Hello students, how are you? Today we are going to read chapter first, The Tiny Teacher, छोटा अध्यापक। ये 7th क्लास NCERT बुक की एन एलियन हैंडबुक से है। Name the smallest insect you have seen and the widest. Is it the fly? No, it isn't. क्या आप एक छोटे से इंसेक्ट का नाम बता सकते हैं जो सबसे बुद्धिमान है? क्या वो कोई मक्खी है? नो, नहीं। इज इट द मॉस्किटो? क्या वो कोई मच्छर है? नो, नॉट द मॉस्किटो। नहीं, वो मच्छर भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वर्म, तो वो जरूर कोई कीड़ा होगा। नो, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है। इट इज़ द आंट, वो एक चींटी है। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट वाइजेस्ट इंसेक्ट, कि वो चींटी कॉमनेस्ट सबसे सामान्य है, सबसे छोटी है और सबसे बुद्धिमान है। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, जो चींटी के जीवन की कहानी है वो असत्य नज़र आती है। बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। जो चींटियाँ हैं वो लोगों के घरों में पाई जाती है, मीन्स उनके पालतू है। पालते तो नहीं, लेकिन बेटे हर एक के घर में वो मिलेगी आपको। आप उसके डेली बिहेवियर को बहुत पास से देख सकते हैं। सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। हम इस बहुत ही मेहनती, छोटे और बुद्धिमान जो जीव है, इंटेलिजेंट है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी जान सकते हैं। एन आंट यूजेज इट्स फिलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू दैम। जैसे कि आपने देखा होगा, चींटियों के आगे जो फिलर्स होते हैं, ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से आपको दिखाई देंगे, एक दूसरे से टच करते होंगे। आपने अपने घरों में भी देखा होगा। तो ये एक दूसरे को मैसेज पास करते हैं। वॉच अ रो ऑफ आंट्स मूविंग अप एंड डाउन द वॉल, दीवार पे ऊपर नीचे जाती हुई चींटियाँ देखी होंगी। ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फिलर्स। एक दूसरे के जो फिलर्स हैं उनको टच करके वो ग्रीट करती हैं, एक दूसरे को मैसेज कन्वे करती हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स, बहुत प्रकार की आंट्स होती हैं। द कॉमनेस्ट अमंग दैम आर ब्लैक और रेड वंस, उनमें से जो लाल चींटी या काली होती हैं वो कॉमन होती हैं। वी हैव सीन दैम सिंस वी वर चिल्ड्रन बट वी हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू दैम। हम इनको बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन हमने अब तक उतना ध्यान नहीं दिया। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहती हैं। इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट, जो घर है उनको नेस्ट कहा जाता है और आंट हिल्स कहा जाता है। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस, उसमें सैकड़ों कमरे और रास्ते होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स क्वीन आंट्स ले एग, इनमें से कुछ कमरे होते हैं जहाँ पर जो रानी चींटी है वो अंडे देती हैं। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस, और कुछ उनमें से नर्सरी होती हैं जो उनके बच्चे होते हैं उनको वो रखते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स, और जो वर्कर होते हैं उनके अपने अलग से रिजर्व क्वार्टर्स होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, वो ज़्यादातर अपना जो समय है वो भोजन की तलाश में लगाते हैं। सम रूम्स वर सर्व एज स्टोर हाउसेज ऑफ दिस फूड, और कुछ कमरे वो जो भोजन इकट्ठा करते हैं उनके स्टोर हाउस के रूप में यूज़ किए जाते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, और जो सोल्जर चींटियाँ होती हैं, आंट्स होती हैं, उनके अलग से बैरक होते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन ए सोल्जर्स house, no soldier has ever got out searching for food, no worker or soldier or cleaner ever harmed a grub। तो सभी का जो अपना काम डिवाइड किया गया है वो वही काम करते हैं, एक दूसरे के काम में कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है। सो वी सी एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, इसलिए हम देखते हैं कि जो आंट का जीवन है, आंट्स का जीवन है, लाइफ है, वो काफ़ी पीसफुल है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, सभी ने अपना काम बहुत समझदारी से बांट रखा है एक दूसरे को। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, ग्रुप के दूसरे मेंबर्स के साथ वो कभी भी झगड़ा नहीं करती हैं। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, जो उनकी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है चींटियों की, उनकी जो मदर होती है वो क्वीन, रानी चींटी होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, वो लगभग 15 ईयर्स तक रहती हैं। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स, उसके विंग्स होते हैं। बट bites them off its wedding flight. This flight takes place on a hot summer day. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant and drawn high up in the air. On its return to earth, it gets rid of its wings and does nothing but lay eggs.
रानी चींटी के अपने पंख होते हैं, वो जब मेल आंट से मिलती है उसके बाद वो अपने पंखों को गिरा देती है और अपने अंडे देती है। एग्स हैच एंड grubs कम आउट, सोल्जर्स गार्ड दैम, वर्कर्स फीड एंड क्लीन दैम एंड ऑल्सो कैरी दैम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। एग्स हैं उनको हैच किया जाता है, गर्ब्स उनमें से बाहर निकलते हैं, सोल्जर्स आंट होते हैं वो उनको गार्ड करते हैं, रक्षा करते हैं उनकी, वर्कर्स आंट उनको खाना खिलाते हैं, उनकी सफाई करते हैं, उनको बाहर लेकर जाते हैं, एयरिंग में हवा धूप लगवाने के लिए, एक्सरसाइज धूप के लिए वो बाहर लेकर जाते हैं उनको। आपने कई बार देखा ना कि आपके पेरेंट्स ने कहते हैं कि जो अंडों वाली कीड़ी निकली हुई हैं, चींटियाँ निकली हुई हैं, तो वो उन अंडों को बाहर धूप में लेकर आते हैं। 2 or 3 weeks लेटर grubs become cocoons and lie without food or activity for their weeks more। उसके कुछ सप्ताह के बाद गर्भ में से कोकून आते हैं और वो बिना किसी एक्टिविटी और भोजन के वो 3 सप्ताह तक वहाँ रहते हैं। देन द कोकून ब्रेक ए परफेक्ट आंट अपीयर। उसके बाद एक कोकून से एक परफेक्ट चींटी निकल कर बाहर आती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब उनका समय होता है उनको शिक्षा देने का, उनकी ट्रेनिंग का। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड आंट्स, वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स। ठीक है, तो जो नई चींटियां हैं वो पुरानी चींटियों से अपने सभी कार्य सीखती हैं। जो वर्कर से काम करना सीखती हैं, सोल्जर्स, बिल्डर्स, सभी जो काम हैं उन चींटियों को सिखाए जाते हैं। आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद, द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। अब वो छोटी चींटियां तैयार हो जाती हैं संसार में काम करने के लिए। An ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures, beetles, lesser breeds of ants and greenfly। ये जो चींटियों के घर होते हैं ये केवल चींटियों के ही नहीं होते बल्कि दूसरे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें से ये बिटल्स हैं, लेसर ब्रीड्स ऑफ ants हैं और ग्रीन फ्लाई उनके भी होते हैं, वो भी उनके साथ रहते हैं। वाई डू यू want these alien creatures to live in their nest? अब ये देखें कि ये जो दूसरे जीव हैं उनको ये अपने घोंसलों में क्यों रहने देती है। फॉर सेवरल रीजन्स, कई कारण हैं इनके। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द आंट सेंसेस, कुछ इनको अच्छी खुशबू देती हैं। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, कुछ इनको मीठा जूस देती हैं। सम आर जस्ट पेट्स और प्लेइंग थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग। जैसे इंसान अपने मनोरंजन के लिए कुत्ते और बिल्ली अपने घर में रखता अपने शौक के लिए, वैसे ही कुछ इंसेक्ट्स को ये चींटियाँ भी अपने साथ रखती हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काव। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि जो ग्रीन फ्लाई है वो चींटियों की गाय होती है। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद ए टच ऑफ देयर एंटीना। जब वो इनके एंटीना को टच करते हैं तो वो उनको एक हनी ड्यू की तरह, शहद की तरह, कुछ मीठा सा दूध की तरह वो देती हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। वैसे ही उसमें से दूध निकालते हैं जैसे हम अपनी गाय से दूध निकालते हैं। हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज आंट्स हैव। क्या जितना चींटियों ने सीखा उतना इंसान ने सीखा है? परहैप्स दे हैव, शायद, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम टाइनी टीचर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उनसे सीखनी चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें आंट से, चींटियों से सीखनी चाहिए? हार्ड वर्क। आप देखें चींटी कभी भी नहीं सोती, दिन और रात काम करती है, वो कड़ी मेहनत करती है। सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, और उनका जो कर्तव्य है, अनुशासन है, उसका जो तरीका वो सीखें। क्लीनलीनेस, सफाई। केयर फॉर द यंग वंस, कैसे वो अपने से छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी वो देखभाल करते हैं। एंड अबव ऑल, और इसके ऊपर सबसे ऊपर जो चीज़ है, ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। वो जहाँ रहती हैं उसके प्रति वो बहुत ही वफादार होती है। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।